दोस्तों, मान लीजिए कि आपने किसी पुलिस स्टेशन में जाकर आपके ऊपर जो जुल्म हुआ है उसके लिए कंप्लेंट करवाकर एफआईआर करवाने का प्रयास किया, लेकिन किसी वजह से पुलिस ने आपकी केस में एफआईआर दर्ज करवाने को मना कर दिया। तो आपके सामने कानून में क्या क्या रेमेडीज़ है और क्या आप उस पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ में कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो इस संदर्भ में आज मैं आपको एकदम सरल भाषा में कुछ रेमेडीज़ जो इफ़ेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हो, ना सिर्फ आपके केस में एफआईआर करवाने के लिए, उसके साथ में भी आप उस पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ में बहुत बढ़िया ढंग से कार्रवाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सीआरपीसी के कलम 154 के तीसरे क्लॉज के तहत आप आपके ज़िले के एसपी को आपकी कंप्लेंट भेज सकते हो, बाय पोस्ट भेज सकते हो और इन पर्सन जाकर भेज सकते हो, दे सकते हो। उसके ऊपर आप एक्नॉलेजमेंट ले सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आपके कंप्लेंट के ज़रिए एफआईआर नहीं होता है तो आपके सामने एक रास्ता बचता है कि आप मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने किसी वकील को लेकर के, या अगर आप खुद स्वयं कर सकते हो तो स्वयं प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो। इस प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल करने के लिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आपको अधिकार मिलता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपके कंप्लेंट में मेरिट है और उसमें एफआईआर होनी चाहिए, तो ऐसे केस में मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट को भेजता है उस पुलिस स्टेशन के पास। यह ऑर्डर का मायना ऐसा होता है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट को पुलिस स्टेशन भेजता है, इसका मतलब पुलिस के सामने अब कोई पर्याय नहीं और उनको सिर्फ एफआईआर ही करनी होती है। अभी कुछ केसेस में मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें एफआईआर की बजाय मजिस्ट्रेट खुद ही आरोपी के खिलाफ में समन्स, जिसे हम इशू प्रोसेस कहते हैं, जारी करने का भी प्रयास कर सकता है। वैसे केस में एफआईआर नहीं होती है, लेकिन उस आरोपी के खिलाफ में सीधे सीधे कोर्ट में ही ट्रायल चालू होता है। ऐसे केस में भी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से कोई सबूत कोर्ट के सामने आने चाहिए, तो पुलिस की मदद लेने के लिए मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पुलिस को आदेश देकर कि इस मामले में आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जिसे कानूनी तौर पर इंक्वायरी कहा जाता है, और उसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखिए। इस तरह से मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करता है और ये केस आगे बढ़ता है। 166, 166 और 166A यानी कि 166A, इन दोनों के तहत आप उन पुलिस अफसर के खिलाफ में भी प्रोसिक्यूशन कर सकते हो, क्योंकि 166 आईपीसी के तहत अगर कोई पुलिस ऑफिसर यानी कि पब्लिक सर्वेंट किसी कानून को डिसोबे करता हो, उसे नहीं मानता हो, तो यह कहा जाता है कि वह कानून को डिसोबे करके एक गुनाह कर रहा है। यानी कि सिंपल भाषा में देखा जाए तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट कानून को नहीं मानता हो, उसके तहत काम ना करता हो, तो उसके हाथ से वह होने वाला गुनाह है। इस सेक्शन के तहत अगर आप उस अफसर के खिलाफ में एक्शन लेना चाहते हो, तो ऐसे मामलों में निर्भया कांड के बाद में हमारे सीआरपीसी में कुछ अमेंडमेंट्स हुई है, और उस अमेंडमेंट के ज़रिए सेक्शन 166A यानी कि 166A ये नया सेक्शन ऐड किया गया है। इसमें तो सीधा सीधा लिखा है कि अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर लेने को अगर मना करता है
या अवॉइड करता है तो उसे सीधा सीधा गुनाह ही माना जाएगा, उसे क्राइम ही माना जाएगा। और सिमिलरली सीआरपीसी की धारा 197 यानी कि 197 के तहत अमेंड कर ये भी कहा गया है कि ऐसे मामले में उनके खिलाफ में एक्शन लेने के लिए कोई सैंक्शन की यानी कि आप उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी के परमिशन की ज़रूरत नहीं गिरेगी। तो इस तरह से आप उनके खिलाफ में भी कार्रवाई कर सकते हैं।